कई एनसीपी के विधायकों ने समर्थन दिया। देखिए, महाराष्ट्र चाहे देश दुनिया में राजनीति चलता है लोक लाज से। जब कभी भी जनमत का अपमान होगा और कर्मठ कार्यकर्ताओं को तरजीह देकर परिवार के किसी सदस्य को बढ़ाया जाएगा, तो जो महाराष्ट्र में हुआ है देश और दुनिया में भी हो सकता है। और पब्लिक देखती है, विधायक भी देखे और सब अपना अपना भविष्य देखता है। तो आज विश्व नेता यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के साथ सबों का भविष्य है, उनके साथ चलेगा। देखिए, बिहार में भी नीतीश कुमार जी डर चुके हैं और उसी डर का परिणाम है कि वो गाजर मूली जो विधायकों को समझते थे, अब बुला बुला करके उसे रायशुमारी कर रहे हैं। तो बिहार में भी चूंकि जनमत का भी अपमान हुआ है और एक से एक नेता हैं, उनको छोड़कर लोग परिवारवाद के तरफ जा रहे हैं, तो बिहार में भी नीतीश जी डरे हुए हैं। देखिए क्या होता है। महाराष्ट्र में बड़का खेला हो गया है। देखिए, इसलिए ऐसा हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी के कई विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार को समर्थन दे दिया है। विपक्षी एकता की मुहिम में लगातार नीतीश कुमार जुटे हुए थे, लेकिन देखा जाए तो बैठक को भी कैंसिल कर दिया गया है। बेंगलोर में बैठक होने वाली थी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हरिभूषण ठाकुर बचौल है, भाजपा विधायक है। हरिभूषण जी, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? कई एनसीपी के विधायकों ने समर्थन दिया। देखिए, महाराष्ट्र चाहे देश दुनिया में राजनीति चलता है लोक लाज से। जब कभी भी जनमत का अपमान होगा और कर्मठ कार्यकर्ताओं को तरजीह देकर परिवार के किसी सदस्य को बढ़ाया जाएगा, तो जो महाराष्ट्र में हुआ है देश और दुनिया में भी हो सकता है। बड़ा झटका लगा है निश्चित रूप से शरद पवार जी कि जिस तरह विगत कुछ वर्षों से उनके सारे कार्यक्रमों को, राजनीतिक कार्यक्रम को और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अजित पवार साहब काम कर रहे थे, लेकिन जब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आई तो अपने पुत्री को बना दिया। तो परिवारवाद से लोग ऊपर नहीं उठ रहे हैं। तो जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो कब तक सहन करेगा? और पब्लिक देखती है, विधायक भी देखे और सब अपना अपना भविष्य देखता है। तो आज विश्व नेता यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के साथ सबों का भविष्य है, उनके साथ चलेगा। शरद पवार भी बिहार आए थे विपक्षी एकता की मुहिम में साथ। बिहार आए ही नहीं थे, वही शिमला में बैठक रखे थे और शिमला के बैठक के बाद कर्नाटक में बैठक रखे थे। आज उनकी पार्टी का क्या गति है? देखिए, बिहार में भी नीतीश कुमार जी डर चुके हैं और उसी डर का परिणाम है कि वो गाजर मूली जो विधायकों को समझते थे, अब बुला बुला करके उसे रायशुमारी कर रहे हैं। तो बिहार में भी चूंकि जनमत का भी अपमान हुआ है और एक से एक नेता हैं, उनको छोड़कर लोग परिवारवाद के तरफ जा रहे हैं, तो बिहार में भी नीतीश जी डरे हुए हैं। देखिए क्या होता है। बेंगलोर में बैठक होने वाली थी, बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। निश्चित रूप से होगा ही कैंसिल। देखिए, न कोई नीति है, न कोई नेता है, न कोई एक विजन होता है जो हम इस तरह देश को चलावेंगे। कुछ नहीं है, केवल सत्ता के लिए चाहते हैं गठबंधन ठगबंधन करना। ये सब नहीं चलने वाला है। क्या डर गए हैं महागठबंधन वाले भाजपा से? निश्चित रूप से डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का रथ है, उसके नेता का जो ओज है, आभा है, और जो उसके कार्यकर्ताओं का तेज और तेवर है, उसको देख करके तो निश्चित रूप से किसी को पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के रथ के सामने रौदा जाएंगे। लगातार विपक्ष एक होने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। कई सांसदों को बुला रहे हैं, अपने आवास पर मुलाकात कर रहे हैं, कई विधायकों को बुला रहे हैं। कौन विपक्ष है? सब अपने अपने पुत्र और पुत्री को चाहता है सेट करना। 140 करोड़ जनता के को सेट करना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो अंतर होगा ही। इसलिए इन लोगों का रेत का महल है, ताश का पत्ता है, कब ढह जाएगा उसका कोई वैल्यू नहीं। 24 में विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं टिक ही नहीं पाएगा। टाटा फिश। तो देखिए, 24 में टाटा फिश हो जाएगा विपक्ष का। विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। परिवारवाद की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष एक हो रहा है और लगातार अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रहा है। जिस तरीके से एनसीपी पार्टी टूटी है, इसको लेकर अपना तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे हरिभूषण ठाकुर बचौल। क्या कुछ कहते हैं भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर? आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।